ओके हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग कवर कर रहे हैं फिजियोथेरेपी को। तो फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फिजियोथेरेपी क्या होता है। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए कि आपकी बॉडी में आपको पेन हो रहा है, कोई चल रहा है तो पेन हो रहा है, मतलब हड्डियों के अंदर पेन हो रहा है या फिर कोई मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। तो अब ये दर्द दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला ये केमिकल की वजह से होता है या फिर दूसरा ये बॉडी के मूवमेंट की वजह से होता है। तो अगर ये केमिकल पेन है तो इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन अगर ये बॉडी की मूवमेंट की वजह से हो रहा है तो इसे ठीक करता है एक फिजियोथेरापिस्ट। तो कुल मिलाकर पॉइंट नंबर 2, हु इज फिजियोथेरापिस्ट, कौन होता है फिजियोथेरापिस्ट। तो जो बॉडी के मूवमेंट में जो पेन हो रहा है उसे जो ठीक करे उसे कहा जाता है फिजियोथेरापिस्ट। आते हैं इसके करियर के ऊपर में और इसके स्कोप के ऊपर में। तो देखिए स्कोप की अगर सबसे पहले बात करें तो ये बोलना गलत है कि फिजियोथेरेपी में स्कोप नहीं है। फिजियोथेरेपी में स्कोप है। देखिए जब भी कोई चीज जब तक दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है तब तक उसका स्कोप है। जैसे कि क्या लोग खाना खाना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो होटल में आज भी स्कोप है, आगे भी रहेगा। फिजियोथेरेपी में आज भी स्कोप है और आगे भी रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसके लिए आप क्या कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए डिग्री भी आता है, डिप्लोमा भी आता है। इसके लिए आप डिग्री भी कर सकते हैं और डिप्लोमा भी। हम डिप्लोमा के ऊपर में आते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, जिसे कहा जाता है डीपीटी। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो इसके लिए सिंपल क्राइटेरिया है, आपको 11th 12th साइंस लेनी पड़ेगी। और हाँ, वैसे भी अभी तो एनईपी आ रहा है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस होते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि आपको 11th 12th में साइंस कर लेना है और उसके बाद मात्र 2 साल का आप डीपीटी मतलब कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। फीस की बात करें तो अराउंड 40,000 से लेकर 70,000 तक के फीस जा सकती है। लेकिन अगर आपकी कास्ट है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कास्ट बेनिफिट इसमें है या फिर नहीं है, वो कंफर्म नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डिग्री की। तो जी हाँ, फिजियोथेरेपी के अंदर में आप डिग्री भी कर सकते हैं। इसका डिग्री कोर्स टोटल 4 साल का होता है और वो डिग्री कोर्स करने के बाद में आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। डिग्री करने के लिए सिंपल एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा करने के बाद भी आप डिग्री कर सकते हैं या फिर आपने 11th 12th साइंस किया उसके बाद भी आप 4 साल का बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है बीपीटी। और अगर आप इसमें आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और आप उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एडमिशन की प्रोसीजर को लेकर। तो अब देखिए यहाँ पर 2 लेवल पर एडमिशन होता है। किसी किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है और कोई कोई कॉलेज कहता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। तो 2 टाइप होगा एडमिशन के, एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया एंट्रेंस एग्जाम। तो जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो सबसे पहले आपको उनको पूछ लेना है कि हमें एंट्रेंस एग्जाम देनी है या फिर नहीं देनी है, वो आपको बता देंगे। फिर आते हैं इसके करियर स्कोप के बारे में, मतलब कि ये करके हम क्या कर सकते हैं, जॉब या फिर बिजनेस। देखिए अगर बिजनेस की बात करें तो आप खुद का एक क्लिनिक डाल सकते हैं जहां पर आप फिजियोथेरेपी की सर्विस आप दे सकते हैं और वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरा काम आना पड़ेगा। और अगर आप कहीं पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आपको जॉब लग सकती है इसकी, या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब लग सकती है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।